चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नीट 25 की कट ऑफ 500 या इससे डाउन भी जा सकती है? इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उन सबको पता है कि जैसे ही नीट का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद हम एक सर्वे करते हैं स्टूडेंट के कोचिंग में जाकर के, उनके घर जाकर के। 2 या 3 दिन का ये हमारा सर्वे होता है। हम खुद सीकर से हैं। सीकर एक एजुकेशन हब है, वहां कोचिंग से मैं मिलता हूं, स्टूडेंट से मैं मिलता हूं। हमारी टीम जयपुर या कोटा भी जाती है, वहां के रिव्यू भी स्टूडेंट से लेती है। तो इस प्रकार का सर्वे करने के बाद हम एक कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। पिछली बार भी हमने एक सर्वे किया था इस प्रकार का, लेकिन पिछली बार सीन ऐसा था, हमने 620 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। उसके बाद जब सर्वे किया तो हमारे को ऐसा लगा कि काफी सारे स्टूडेंट के काफी मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने हर एक वीडियो में ये बताया था कि नीट 24 की कट ऑफ इतनी ज्यादा रहेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी इससे पहले के ईयर्स में इस सर्वे का जो नतीजा है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। और ये सर्वे हम इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट को उनकी सही जानकारी मिले। मैं 5-6 साल से यूजी और पीजी दोनों पर बुक भी लिखते आ रहा हूं काउंसलिंग के लिए। तो उससे भी एक हमें आइडिया लग जाता है कि किस साल कितना रैंक फ्लैक्चुएट होता है, कितना रैंक अप डाउन होता है, और कितना रैंक इस बार हो सकता है। तो ये सर्वे हमने किया है, और ये सर्वे से हमें ये पता लगा है कि पेपर तो काफी टफ था। ये तो सबको पता है, आपने भी पेपर दिया है, आपको भी पता है पेपर टफ था। लेकिन पेपर टफ का एक ये भी था कि स्टूडेंट जो टॉप में थे, जो टॉप वाले स्टूडेंट थे, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मीडियम स्टूडेंट थे उनको इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने मार्क्स भी अच्छे गेन किए हैं। लेकिन जो टॉपर थे, वो टॉपर को नुकसान इसलिए हुआ है कि जैसे ही उन्होंने बायोलॉजी किया, बायोलॉजी का पेपर लेंथी था, केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि बायोलॉजी में मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं केमिस्ट्री में कवर कर लूंगा, फिजिक्स में कवर कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बायोलॉजी में टाइम ज्यादा लगा, केमिस्ट्री में भी और भी ज्यादा लग गया। इससे पैनिक में आके फिजिक्स के क्वेश्चन ही छोड़ दिए। तो जो टॉप के स्टूडेंट थे सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ। जो कोचिंग में 690 700 गेन कर रहे थे, इस पेपर में उनके 510 534 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं उनके। लेकिन जो पिछली साल जिन कैंडिडेट्स ने या डीटीएस में उनके अभी भी 580 600 630 ऐसे आ रहे थे, उन स्टूडेंट्स के साथ में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आई है पेपर सॉल्व करने में जितने की टॉपर को आई है, जो टॉप में थे। तो जो एवरेज में थे उन स्टूडेंट का पेपर ठीक हुआ है, ऐसा इस सर्वे में हमें देखने को मिला है। अभी मैं आपको बताऊं कि इस सर्वे के बाद में हमने सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज जो एक एवरेज है वो राउंड फिगर में लिया है। तो इसमें फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस जितने हम स्टूडेंट से मिले हैं, उनका जो एवरेज स्टूडेंट है सिलेक्शन रेंज का, 25 क्वेश्चंस उसके सही हो सकते हैं, यानी 100 मार्क्स वो फिजिक्स में गेन कर सकता है। केमिस्ट्री में 35, बायोलॉजी में 80, यानी कि 560 जो एवरेज सिलेक्शन रेंज का स्टूडेंट है उसने इतना गेन किया है। इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी के फिजिक्स में 27 मिले हैं हमें, तो उसके केमिस्ट्री में 37, किसी के बायोलॉजी में, लेकिन उनको हम सिलेक्शन रेंज में लिया है कि ये स्टूडेंट सिलेक्शन रेंज में हो सकते हैं। तो इनका जो एवरेज आया है हमारे पास में वो 560 आया है। अब इसमें हम आंसर की का एरर देखें हम, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर की का एरर भी है। तो हो सकता है एनटीए उसको किस एंगल से उसको देखे, उस क्वेश्चन को, उसका क्या आंसर दे, तो ये +-10 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से ये कट ऑफ बताता हूं कि यूआर कैटेगरी की 560 +-10 हो सकती है, यानी कि 10 आंसर की का एरर हो सकता है। ओबीसी 560 सेम रहती है, ओबीसी यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 555 +-10, एससी की 450 +-10, और एसटी की 425 +-10 यहां पर हो सकती है कट ऑफ। ये सर्वे के बाद का रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया है अभी। तो ये अगर इसमें देखा जाए, अगर हम ये देखें कि 500 पे क्या सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात को कि 500 510 520 530 पर सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि इसमें काफी तादाद में
स्टूडेंट हैं 530 और 540, क्योंकि पिछली बार 600 और 610 पर इतने काफी ज्यादा स्टूडेंट थे। इस बार वो स्टूडेंट 530, 540, 550 तक हैं ऐसे स्टूडेंट। तो ये काफी सारे स्टूडेंट 530 पर मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए मैं मानता हूं कि ये कट ऑफ जा सकती है। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिलेक्शन रेंज में हैं और काउंसलिंग की सोच रहे हैं, तो इसके लिए हर बार की तरह इस बार भी हमने बुक लिखी है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, उससे काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस बुक में क्या फैसिलिटी है और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की बुक है। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है, एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आईपी का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है, ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है। तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है, और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है, कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है। इसमें अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी, ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एमबीबीएस, बीडीएस के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो एमसीसी की बुक है उसके लिए ये AIQ 25 ये लिंक दिया गया है। स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी एमसीसी की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।